Hello viewers, welcome to Gurukul e-classes. सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक थे। उनका जीवन हमें केवल शासक बनने का नहीं, बल्कि एक महान इंसान बनने का भी संदेश देता है। चलिए सम्राट अशोक के जीवन और उनकी उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सम्राट अशोक का जन्म और परिवार। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रंगी था। उनके बचपन का नाम अशोकवर्धन था, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो सभी को सुख देता है। अशोक को छोटे से ही युद्ध कला, प्रशासन और राजनीति में कुशल बनाया गया। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में निपुण थे। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार के कई बेटे थे। अशोक ने अपनी काबिलियत के कारण राजकुमारों के बीच खास पहचान बनाई। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को गद्दी पर बैठने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने अपने भाइयों को हराकर 269 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सम्राट के रूप में गद्दी संभाली। अशोक का साम्राज्य मौर्य वंश का सबसे बड़ा साम्राज्य था। उन्होंने दक्षिण भारत, वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल तक अपने साम्राज्य को फैलाया। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र, आज का पटना, थी। अशोक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग हिस्सों में बांटा और हर हिस्से में एक गवर्नर नियुक्त किया। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का सबसे बड़ा और निर्णायक क्षण था। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था जो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। अशोक ने इसे जीतने के लिए 261 ईसा पूर्व में युद्ध छेड़ा। युद्ध का परिणाम, यह युद्ध बहुत भीषण था। इसमें लाखों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। युद्ध के बाद जब अशोक ने मरे हुए लोगों के शव, घायल सैनिकों और रोते हुए बच्चों और महिलाओं को देखा तो उनका दिल दहल गया। उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाने का निश्चय किया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत अहिंसा, करुणा, सच्चाई और शांति। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए मठ और विहार बनवाए। अशोक ने अपने विचारों और संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्थरों और स्तंभों पर शिलालेख लिखवाए। ये शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। मुख्य संदेश शांति, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और नैतिकता। प्रसिद्ध स्तंभ सारनाथ का शेर स्तंभ, जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक के सुधार और योगदान। अशोक ने जनता के जीवन को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। बीमारों और गरीबों के लिए अस्पताल और यात्रियों के लिए ठहरने के स्थान बनाए। उन्होंने लंबी सड़कें बनवाईं और यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों के किनारे पेड़ लगाए। उन्होंने पशुओं के शिकार पर रोक लगाई और पशुओं के प्रति दया का संदेश दिया। अशोक के द्वारा बनाया गया अशोक चक्र आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हिस्सा है। यह चक्र धर्म, प्रगति और जीवन चक्र का प्रतीक है। अशोक का उत्तराधिकारी और अंतिम समय। सम्राट अशोक का अंतिम समय बहुत साधारण था। उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। उनके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया। सम्राट अशोक की महानता। अशोक सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि एक आदर्श नेता थे। उन्होंने दिखाया कि ताकत केवल हथियारों से नहीं, बल्कि करुणा और दया से भी हासिल की जा सकती है। वे अशोक महान के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हें इतिहास में धम्म अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि वे धर्म और नैतिकता के प्रतीक थे। 11 अशोक से मिलने वाले सबक। अहिंसा। जीवन में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
दया और प्रेम सभी जीवों के प्रति दयालु रहना चाहिए। समानता सभी धर्मों और जातियों का सम्मान करना चाहिए। शिक्षा और नैतिकता हमें सही ज्ञान और अच्छे संस्कार अपनाने चाहिए। सम्राट अशोक का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सही मार्ग पर चलकर और दूसरों के लिए अच्छा सोचकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।